क्या आप जानते हैं, काशी में एक ब्राह्मण इतने प्रेम से भागवत का पाठ करते थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गूंगे बालक के रूप में उनके घर पारिश्रमिक देने आ गए। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। उन्हें श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम था कि वे दिन रात उसका पाठ करते रहते थे। वे निष्काम भाव से कथा करते थे। कोई बुला ले जाता तो वहां भी भागवत सुना देते और फिर घाट पर जाकर पाठ करते रहते। समय के साथ उनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। घर चलाने के लिए उनकी पत्नी ने लोगों के घरों में भोजन बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन उनके घर कुछ संत भोजन के लिए आ गए। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि आज संत उनके घर पधारे हैं। लेकिन घर में इतनी सामग्री नहीं थी कि सभी संतों का भोजन बन सके। संत स्थिति समझ गए और बिना भोजन किए ही चले गए। ये देखकर पत्नी बहुत दुखी हो गई। वो अपने पति के पास गई और बोली, आपकी भागवत साधना से हमें क्या मिला? आज हमारे घर से संत भूखे चले गए। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, जब मैं भागवत पढ़ता हूं तो उसमें मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। लेकिन उस दिन पत्नी बहुत क्रोधित थी। उसने कहा, आज निर्णय कीजिए, या तो भागवत या परिवार। ब्राह्मण घर छोड़कर घाट पर बैठ गए और वहीं भागवत का पाठ करने लगे। चमत्कार। उसी दिन उनके घर एक सुंदर बालक आया। उसके सिर पर एक टोकरी थी। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने कागज पर लिखा, आपके पति वर्षों से हमारे लिए भागवत पाठ करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पारिश्रमिक नहीं लिया। ये उसी का पारिश्रमिक है। जब पत्नी ने टोकरी खोली तो उसमें हीरे और मणियां भरी हुई थीं। जब तक वह कुछ समझ पाती, वो बालक अचानक गायब हो गया। सत्य का पता। जब ब्राह्मण घर लौटे और पत्नी ने पूरी बात बताई तो उन्होंने पूछा, बालक कैसा दिखता था? पत्नी बोली, पीतांबर धोती, सिर पर मोर पंख और गले में वैजयंती माला। ये सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। संदेश। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की सेवा का फल स्वयं आकर देते हैं।